पहलगाम के आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की अभी 13वीं भी नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने खुश क्यों हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में एक मंच पर जाते हैं, एक बंदरगाह के उद्घाटन के मंच पर जाते हैं और वहां पर यह कहते हैं कि आज जब मैं यहां हूं शशि थरूर के साथ तो कई लोगों को जलन होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश की तस्वीर है। मंच पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पवन कल्याण को बुलाते हैं और यहां आप देख सकते हैं किसी मुद्दे पर दोनों के बीच में किसी चुटकुले का आदान प्रदान हो रहा है। मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे कि इंसान की जिंदगी रुक नहीं जाती, इंसान हंसना बंद नहीं कर देता, मगर मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी एक सामान्य व्यक्ति है? नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब तक पाकिस्तान के उस आतंकवादी हमले का जवाब नहीं दिया गया है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं उसके लिए बेसब्र नहीं हो रहा हूं। मुझे आपत्ति है कि प्रधानमंत्री एक मंच पर बैठकर किस मुद्दे पर इतना हंसी ठट्ठा कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री क्यों अटखेलियां कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। पहलगाम के शहीदों की 13वीं तक नहीं हुई अभी और यहां हंसी ठिठोली चल रही है। कुछ तो शर्म कर लीजिए मोदी जी, आप दुर्भाग्य से ही सही मगर इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है दोस्तों, आप दुर्भाग्य से ही सही इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे सामने दो तस्वीरें हैं दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों के दर्द को संबोधित करते हुए राहुल गांधी वहां जाकर उनसे मिलते हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं पवन कल्याण के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं। मैं जानता हूं राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, मगर आपको याद होगा राजनाथ सिंह के बेटे विधायक पंकज सिंह ने कहा था कि पहलगाम हमले के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता, विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे विपक्ष पर दोष मढ़ रहे हैं, मगर इन दो तस्वीरों से जो कहानी सामने उभर कर आ रही है वो बहुत अहम है। एक तरफ राहुल गांधी, कल्पना कीजिए अगर कहीं पर राहुल गांधी हंस भी रहे होते, मुस्कुरा भी रहे होते तो उनकी उस मुस्कान पर प्राइम टाइम की डिबेट भर जाती और कहा जाता कि देखो राहुल गांधी किस तरह से शहीदों का मजाक बना रहे हैं, किस तरह से हंस रहे हैं। मगर नहीं साहब, प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में जाकर हंसी ठट्ठा कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों, वो केरल में जाकर मंच पर बैठकर विपक्ष पर ताना मारते हैं, विपक्ष का मजाक बनाते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। What is so funny, Mr. Prime Minister? वो ये कहते हैं कि इस मंच पर शशि थरूर है और कई लोगों को जलन होने वाली है। नहीं साहब, विपक्ष को जलन नहीं होने वाली है। जलन किसको होने वाली है मैं आपको बताता हूं। जलन होने वाली है उन शहीदों के परिवार वालों को। वो ये देखकर हतप्रभ हैं, उनके होश फाख्ता हो गए हैं कि अभी 13वीं भी नहीं हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर जाकर विपक्ष का मजाक बना रहे हैं। सुनिए एक बार फिर कल प्रधानमंत्री ने क्या किया था और क्या कहा था। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, पवन कल्याण के साथ न जाने प्रधानमंत्री क्यों इस मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवारों से जाकर मिल रहे हैं। मैं आपको 50 सेकंड का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी बातें कर रहे हैं उस परिवार के साथ। परिवार कह रहा है कि राहुल गांधी, हमारा बेटा गया सो गया, मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना हो। ये तमाम परिवार सुरक्षा में कमी को उजागर कर रहे हैं, मगर उनके उजागर करने के साथ भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र उनके पीछे लग गया है। हिमांशी याद है ना, हिमांशी ने सिर्फ इतना कहा कि मुसलमानों के खिलाफ और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत न फैलाएं। हिमांशी पर भाजपा आईटी सेल के गुर्गों, दो रुपल्ली ट्वीट करने वाले लोगों ने इतना गंदा प्रहार किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। अपने पति को खा गई, 2 महीने में शादी कर लेगी, इस तरह के अश्लील हमले उन पर किए गए। मगर राहुल गांधी उस परिवार का दर्द साझा कर रहे हैं। सुनिए क्या हो रहा है। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अब किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। कितने वहाँ पे कितने लोग? 800 से 800 के लोग।
वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के, और नॉर्मल कपड़ों में, ये भी कि इंसान कुछ देखे तो डरे। नॉर्मल कपड़ों में आके उसने सीधे हिंदू है, मुसलमान है, यही पूरा जो चल रहा है सब जगह, यही किया उसने। 5 से पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी तो पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को मारी है। तो आतंकवादियों ने पहली गोली शुभम। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? 40 से 50 मिनट आराम से। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करें और उसको दिखाएं, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज कराए। बताओ हमने क्या किया। प्रधानमंत्री बहुत प्रसन्न है। मैं फिर कह रहा हूं, देश में जो विकास का काम चल रहा है वो चलेगा, मगर आप मंच से क्या संदेश देते हैं यह बहुत मायने रखता है। आपने अपनी सऊदी अरब की यात्रा को रोका, आप वापस आ गए। आपने आकर क्या किया? आपने आकर बिहार की एक चुनावी रैली को संबोधित किया। वहां पर भी नीतीश कुमार आपके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। आप अब तक कश्मीर नहीं गए हैं। आपने अब तक अपने दफ्तर में कोई भी व्यक्ति जो मारा गया है उसके परिवार वालों को नहीं बुलाया। आप यहां पर अडानी के साथ मुस्कुरा रहे हैं। ये देखिए, अपने परम मित्र अडानी के साथ मुस्कुरा रहे हैं। मोदी जी, ये वही अडानी है ना जिनके बारे में आपने लोकसभा चुनाव में कहा था कि भाई राहुल गांधी को टेम्पो भर भर के पैसा अडानी पहुंचा रहे हैं। अब तक आपने अडानी की जांच नहीं करवाई। सबसे बड़ी बात, गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है अमेरिका की तरफ से, अब तक आपने इस मामले की जांच नहीं कराई। मगर ये आपके ही शब्द थे ना कि टेम्पो भर भर के पैसा अडानी अंबानी की तरफ से राहुल गांधी को जा रहा है। याद है कि भूल गए आप? और फिर आप अडानी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। याद कीजिएगा लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। तो ये बात हजम नहीं हो रही है प्रधानमंत्री। अडानी पर प्रहार भी करेंगे, अडानी के साथ मंच साझा करके हंसी मजाक भी करेंगे, वो भी एक ऐसे लम्हे में जब देश शोकाकुल है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अभिसार शर्मा एक पत्रकार हैं। क्या कहता है नहीं कहता है, मैं तो समाज को आईना दिखाता हूं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, मगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका एक एक शब्द, आपका एक एक भाव मायने रखता है, मगर आपका प्रचार तंत्र आपको बचाकर रखता है, आपका गोदी मीडिया आपको बचाकर रखता है। इन तमाम मुद्दों पर कभी डिबेट्स नहीं होते। कल्पना कीजिए दोस्तों, 2014 से पहले ऐसा हंसी ठट्टा, ऐसी हंसी ठिठोली मनमोहन सिंह ने की होती। शिवराज पाटिल जो कि उस वक्त के गृह मंत्री थे, उन्हें कटघरे में रखा जाता था। 2008 से पहले वो गृह मंत्री थे, बार बार कपड़े बदलते थे, उनका कितना मजाक बनता था। मगर आज कपड़ों की तो बात बहुत पीछे रह गई है। आजकल तो कपड़े पर लिखा जाता है मोदी 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 मोदी। दिन में 3-3 बार कपड़े बदले जाते हैं, कोई सवाल नहीं करता है। कौन करेगा? गोदी मीडिया तो गुलाम है। जी हां, मीडिया से आपको आपत्ति है, 4 PM न्यूज को आप बंद कर देते हैं बगैर किसी कारण बताए। नेहा सिंह राठौर और डॉक्टर मेडूसा पर FIR दर्ज कर देते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बयानों को किसी पाकिस्तानी चैनल ने तरजीह दे दी। गलती उन लड़कियों की नहीं है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ आपको सख्त संदेश देना चाहिए। और आपका मीडिया भी क्या कर रहा है प्रधानमंत्री? याद कीजिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए थे कि सेना के ऑपरेशंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी,
सेंसिटिव ऑपरेशंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, संवेदनशील जो प्रक्रिया होगी उसकी चर्चा नहीं की जाएगी, लाइव ऑपरेशंस की चर्चा नहीं की जाएगी। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं एबीपी न्यूज दरअसल कर क्या रहा है आपके स्क्रीन पर। यह देखिए, रक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अरब सागर में नौसेना का बड़ा अभ्यास चल रहा है। सूत्र, पाकिस्तान पर नेवल स्ट्राइक, यानी कि पाकिस्तान पर नौसेना हमला करने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस चैनल की इतनी हिमाकत कि वो ये खबर चलाए। कल्पना कीजिए अगर मैंने अपने चैनल पर यह खबर चला दी होती कि नौसेना प्रहार करने वाला है, तब क्या बवाल होता आप जानते हैं ना। और सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का दिशा निर्देश आता है और उसके ठीक बाद जी न्यूज खबर चला देता है कि 48 घंटों में हमला होने वाला है, और 48 घंटे न जाने कब के बीत चुके। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स इस तरह से क्यों धज्जियां उड़ा रहे हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों की। छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स को परेशान करना, 4 PM न्यूज पर पाबंदी लगा देना, आप ये सब तो कर सकते हैं। मगर जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जहां पापा की परियां बैठी हुई हैं, जो भाजपा का खुलकर प्रोपेगेंडा करती हैं, उनके लिए वोट उगाने का काम करती हैं, उन पर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, किसने इजाजत दी एबीपी न्यूज को यह खबर चलाने की? यह सवाल तो किया जाएगा ना। आखिर क्या वजह है? एबीपी न्यूज खुद बताए इस खबर को आप जायज कैसे ठहराते हैं। एबीपी न्यूज ने इस खबर को नहीं हटाया, अब तक नहीं हटाया, और बात वहां नहीं रुकती है। इनके सांसद हैं, अनर्गल बातें करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। निशिकांत दुबे रोज एक झूठ, एक फर्जी अकाउंट पर प्रतिक्रिया दे दी। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर, उनका वो अकाउंट भी नहीं था, और उस अकाउंट में कोई शिवम यादव ने वो अकाउंट बनाया था जिसमें शिवम यादव ने ये लिखा था कि साहब मोदी जी आपने हम पर क्यों पाबंदी लगा दी, जो दोष है वो पाकिस्तानी सेना प्रमुख का है, आप हम पर क्यों तंज कस रहे हैं। अब उसके जवाब में निशिकांत दुबे, जो कि एक फेक अकाउंट है बाय द वे, वो हानिया आमिर का अकाउंट भी नहीं था, उसके जवाब में निशिकांत दुबे एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हैं कि विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखो वहां के अभिनेता और अभिनेत्रियां भी वहां के सेना प्रमुख पर दोष मढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव की तस्वीर किसी आशीष के साथ होती है, मगर निशिकांत दुबे उसे सैफुल्लाह सांसद बता देते हैं। यह सब खेल हो रहा है दोस्तों। विपक्ष पर प्रहार किया जा रहा है, मगर प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। मैं फिर आपके सामने वो 2 तस्वीरें रखना चाहता हूं। राहुल गांधी, जो लोग मारे गए हैं, उनके साथ उनका दर्द साझा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, और बात वहां नहीं रुकती। देखिए किस तरह से पवन कल्याण के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। और अगर आप भूल गए हों तो मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि केरल में मंच पर जाकर उन्होंने क्या कहा था, किस तरह से यह कहा था कि लोगों को जलन हो रही होगी। यह बयान देने की क्या वजह थी? आप एक ऐसे कार्यक्रम में जो एक सरकारी समारोह है, और उस सरकारी समारोह में भी आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं। खैर यह तो आपकी पुरानी आदत है, मगर सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, आप में शायद अहंकार इस कदर बढ़ गया कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा कि अभी तो 13वीं भी नहीं हुई पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आप जिस राज्य में, जिस जगह पर खड़े होकर एक बंदरगाह का उद्घाटन कर रहे थे, उस मंच पर शशि थरूर और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन दोनों इसलिए थे क्योंकि यह मामला त्रिवेंद्रम का था, तिरुवनंतपुरम का था, जहां के सांसद शशि थरूर हैं। तो स्वाभाविक सी बात है शशि थरूर को वहां होना ही था, मगर आपने उसको लेकर भी राजनीति खेल दी। कमाल है आप प्रधानमंत्री। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अभी कुछ दिनों बाद बिहार की चुनावी सभाओं में एक्टिव हो जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। और आपने देखा था कि हमले के तुरंत बाद पहले कहां गए? कश्मीर नहीं गए, सीधा बिहार पहुंच गए थे। एक बार फिर सुनिए क्या कहा था विजिंगम पोर्ट के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनिए। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं,
और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों अपमान किया जा रहा है विपक्ष का। केसी वेणुगोपाल पत्रकारों से रूबरू हुए और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये मौका है, क्या ये वो लम्हा है, क्या इस लम्हे की कोई गरिमा नहीं है जब करीब 26 भारतीय एक पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में मारे गए हैं और प्रधानमंत्री जाकर विपक्ष का मजाक बना रहे हैं, विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। क्यों? यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है और विपक्ष के इस सवालों में दम है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप अंधभक्त हो सकते हैं, मगर एक सरकारी समारोह में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा नेता की हैसियत से नहीं जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं, वहां पर इस तरह का ताना मारना कि कई लोगों को जलन होगी। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जो लोग मारे गए हैं उनके दर्द से कितने जुदा हैं, उनके परिवार के दर्द से कितने जुदा हैं। इससे यह पता चल रहा है दोस्तों, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने करारा प्रहार किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। 10 साल तक किसी को अपने बगल में ना बैठने वाले साहब आज मंच पर नीतीश जी और नायडू जी के साथ अटखेलियां करते नजर आते हैं। हम उनका कुर्सी वाला डर समझते हैं, लेकिन यह वक्त मौज मस्ती का नहीं, देश गंभीर नेतृत्व का इंतजार कर रहा है। एक बार फिर इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ हिमांशी जिस पर भाजपा आईटी सेल के गुर्गे प्रहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में जाते हैं और विपक्ष का अपमान करते हैं, विपक्ष का मजाक बनाते हैं। प्रधानमंत्री, अगर आपको मंच से इस तरह से प्रहार करना था तो आपके पास स्वर्णिम मौका था। आप मंच पर आते और देश में सांप्रदायिकता का सौहार्द बनाए रखने की अपील करते। हिमांशी का जिस तरह से अपमान आपके बीजेपी आईटी सेल के गुर्गे कर रहे हैं, उस पर आप कुछ कहते। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं दोस्तों। एक तरफ हिमांशी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को आखिरी विदाई देते हुए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री केरल के एक मंच से, एक बंदरगाह के उद्घाटन के मंच पर विपक्ष का मजाक बनाते हुए। आपके पास स्वर्णिम मौका था। नहीं प्रधानमंत्री, आप इसे बुरी तरह से चूक गए। मगर बावजूद इसके प्रधानमंत्री, मैं आपके साथ हूं। आप पाकिस्तान को जो भी जवाब देंगे, चाहे नौसेना हमला के जरिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, मैं आपके साथ हूं। हर भारतीय आपके साथ है। मगर आपको भी अपनी तरफ से परिचय देना होगा कि आप इन मौकों की गंभीरता को समझ रहे हैं और आपके आचरण से किसी को चोट नहीं लग रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।